तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरी एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होगी। तो दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने अगेन ऑफ द गॉड सीरीज तो देखी ही होगी। और जैसा कि हम लोगों ने सीरीज के शुरू में ही दिखा दिया जाता है, जो जैस्मीन होती है वो ना युनची को एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लड लाइन देती है। और वो जो ब्लड लाइन होती है वो तो जैस्मीन की पावर से भी बाहर होती है, यानी जैस्मीन की पहुंच से भी बाहर होती है। अगर आप लोगों को जैस्मीन के बारे में जानना है तो उसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के चैनल पे अपलोड भी कर दिया है। और ये जो ब्लड लाइन होती है ये ना हीरोटिक गॉड की होती है। वैसे तो हीरोटिक गॉड को कई सारे नामों से जाना जाता है, मगर इसके 3 मेन नाम है। पहला जो इसका नाम था वो था क्रिएशन गॉड ऑफ एलिमेंट, और जो दूसरा नाम था वो था इवल गॉड, और अब जो तीसरा नाम हो जो अब का नाम है वो है हीरोटिक गॉड। और इसने अपना नाम ना इसलिए चेंज किया क्योंकि ये अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, और इसकी बीवी को प्राइमर के उसके बाहर फेंक दिया गया था। और इसकी बीवी एक डेवल थी। इस वजह से ना इसने अपनी बीवी की तरफ से अपने आप को शो करने के लिए अपना नाम हीरोटिक गॉड रख लिया है। वरना ये जो हीरोटिक गॉड है ये ना गॉड रेस से बिलोंग करता है, ये डेवल रेस से बिलोंग नहीं करता। इसने सिर्फ अपनी बीवी की खातिर अपना जो टाइटल है ना उसको हीरोटिक गॉड रख लिया है। अगर बात करें हीरोटिक गॉड की पावर लेवल के बारे में, तो अगर इन फिफ्टर गॉड के बाद कोई सबसे ज्यादा प्राइमर के उसके अंदर पावरफुल है तो वो हीरोटिक गॉड है। और ये जो हीरोटिक गॉड है ये भी यूनची की तरह एक नंबर का ढीला बंदा है। इसको भी कोई भी रूल करने का शौक नहीं है। मगर आपकी जो शरीफ शरीफ में तो यूनची बहुत ही ज्यादा सुधर चुका है, और ये पूरे के पूरे गॉड रिलम के ऊपर रूल भी कर रहा है। और जब हीरोटिक गॉड जिंदा था तब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। इसके अंदर भी बहुत तरह की पावर है। ये भी बहुत तरीके के प्लैनेट्स को भी बना सकता है। इस टाइम यूनची जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं ना, जिसका नाम ब्लू पोल स्टार है, इसको हीरोटिक गॉड ने ही बनाया था। और अगर बात करें हीरोटिक गॉड की बिहेवियर की, तो ये बहुत ही ज्यादा नरम इंसान होता है। ये कभी भी किसी भी इंसान या डेवल किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन जो गॉड एम्परर मोए होता है ना, जब वो हीरोटिक गॉड की जो वाइफ होती है उसको प्राइमर के उसके बाहर फेंक देता है, तब हीरोटिक गॉड बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो मुए के साथ जाके एक बहुत ही ज्यादा बड़ी फाइट भी करता है। लेकिन उसके बारे में हमें कोई भी रिजल्ट नहीं बताया गया कि आखिरकार उस फाइट में जीता कौन है, लेकिन मरते दोनों में से कोई भी नहीं है। और जब हीरोटिक गॉड की वाइफ को ना प्राइमर के उसके बाहर फेंक दिया जाता है ना, तब इसके बाद ना जो डेवल और जो गॉड्स होते हैं इनके बीच में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है डेवल्स होते वो कमजोर होते हैं, डेवल्स में भी डेवल गॉड्स होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि जो आखिरी जो बैटल होती है ना उसमें डेवल्स ही जीत रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो डेवल्स होते हैं वो कई सारे गॉड्स को मार देते हैं। उसमें जो लीफ होती है उसको भी मार देते हैं, और जो ड्रैगन गॉड एम्परर होता है उसको भी मार दिया जाता है डेवल्स क्या तो। और फिर उसे अपना जो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है वो एक्टिव हो जाता है, और वो जितने भी जो गॉड्स होते हैं, जितने भी जो सब लोग होते हैं, उन सबको ना पॉइजनस देके मार देता है। और उस वक्त ना वही लोग मरते हैं जिनका जो पावर लेवल है ना वो ना ट्रू गॉड पे है, यानी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड बन चुके हैं। और फिर वही गॉड ही सारे मारे जाते हैं, जो बाकी जो कमजोर इंसान होते हैं वो बच जाते हैं। और सेकंड रैंक का जो पावरफुल वेपन होता है वो इसलिए इन सबको मारता है क्योंकि जो बहुत सारे जो आम इंसान होते हैं वो इनकी फाइट में मारे जा रहे होते हैं। इसके बाद ना सारे के सारे एक एक करके मरने लग जाते हैं, और बहुत से गॉड्स मारे जाते हैं। और जिन जिन बंदों का भी जो लेवल होता है वो ट्रू गॉड पे होता है वो सब के सब मर जाते हैं, सिवाय एंड में इवल गॉड बच जाता है, यानी हीरोटिक गॉड। फिर जो हीरोटिक गॉड होता है वो क्या करता है, अपनी जो ब्लड लाइन होती है उसको बाहर निकाल लेता है, और अपनी ब्लड लाइन फिर ना एक इमोर्टल ब्लड ड्रॉप बनाता है, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड का कतरा होता है। और इस ब्लड ड्रॉप का ना रियल नाम ना इमोर्टल ब्लड होता है, और ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्राइमर क्योफ के अंदर जो जितनी बड़ी तोप है ना वो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यहाँ तक कि इस टाइम जो प्राइमर क्योफ के अंदर जो ड्रैगन एम्परर है ना वो भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम ना जो ड्रैगन एम्परर है ना वो प्राइमर क्योफ के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल है। और ये जो हीरोटिक गॉड का इमोर्टल ब्लड ड्रॉप है इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि बहुत, अगर इस ब्लड के ड्रॉप को कोई एब्जॉर्ब कर लेगा ना तब वो अपने से 4 गुना ज्यादा पावरफुल बंदे को भी आराम से मार पाएगा। और इसके अलावा जो यूनची उसके पास अपनी भी बहुत सी ऐसी पावर्स है जो इस ब्लड ड्रॉप की पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देती है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार इवल गॉड ने अपना इमोर्टल ब्लड ड्रॉप पीछे छोड़ा क्यों? तो ये इसकी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी वजह इवल गॉड की खुद की वाइफ है, क्योंकि इवल गॉड को अच्छे से पता था उसकी जो वाइफ है ना उसको प्राइमर के उसके बाहर तो फेंक दिया गया, मगर वो वहां पर मरी नहीं है, और एक दिन वो जरूर प्राइमर के उसके अंदर वापस आएगी। और जब वो वापस आएगी तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, और वो एक गॉड रियम लेवल के ऊपर होगी, क्योंकि इवल गॉड की वाइफ का जो असल लेवल था वो एक ट्रू गॉड लेवल था। इस वजह से ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और इस वक्त का जो प्राइमर के ऑफ है उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो गॉड रियम लेवल की वॉरियर को संभाल सके। यहाँ तक कि प्राइमर के ऑफ के अंदर जो ड्रैगन एम्परर है वो इस टाइम पूरे प्राइमर के ऑफ में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसको भी इवल गॉड की जो वाइफ है अपनी एक उंगली से हरा देगी। अगर पूरा का पूरा प्राइमर के ऑफ मिलके भी इवल गॉड की वाइफ के ऊपर अटैक करेगा ना वो उनको भी एक उंगली से ही हरा देगी पकड़ के। और जो इवल गॉड था उसको इस बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी ना वो प्राइमर के ऑफ के अंदर आने के बाद ना जितने भी जो ह्यूमन है ना उन सबसे बदला लेगी, क्योंकि इन इंसानों ने उसको प्राइमर के ऑफ के बाहर फेंका था। और इसके अलावा ना इवल गॉड की वाइफ के साथ ना 100 और भी डेवल गॉड्स को बाहर फेंका गया था। वैसे तो 800 से भी ज्यादा डेवल गॉड्स को प्राइमर के ऑफ के बाहर फेंका गया था, मगर उनमें सिर्फ 4 डेवल गॉड ही जिंदा बचे हैं, और उनमें से इवल गॉड की एक वाइफ भी है। और इवल गॉड की वाइफ ना उन सब में से ज्यादा पावरफुल है, और उन सब की रूलर भी है। और इस वजह से जो इवल गॉड था उसको अच्छे से पता था कि उसकी जो वाइफ है ना वो उस बंदे को कभी भी नहीं मारेगी जिसके पास इवल गॉड की ब्लड लाइन है।
और इस वजह से इवल गॉड ने ना अपनी ब्लड लाइन पीछे छोड़ी थी ताकि जिसके पास उसकी ब्लड लाइन जाए ना वो इवल गॉड की वाइफ को मना सके कि वो ना प्राइमर क्योफ को डिस्ट्रॉय ना करे। क्योंकि अगर माना कि जो इवल गॉड की वाइफ है ना वो एक डेविल है, मगर वो इवल गॉड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हीरोटिक गॉड है, उसके पास ना टोटल 6 फील्ड्स है, जिसमें फायर का आता है, वाटर का आता है, लाइट का आता है, डार्कनेस का आता है, वाइंड का आता है और अर्थ का आता है। और जो हीरोटिक गॉड होता है वो अपना जो अर्थ फीड होता है उसको ना बीफ और नथिंगनेस पे फेंक देता है ताकि जिसके पास हीरोटिक गॉड की ब्लड लाइन है ना वो कभी भी फीड को ना ढूंढ पाए। और जो हीरोटिक गॉड होता है वो अपनी जो पावर होती है ना उसको ना डिवाइन फॉर्म रिलम लेवल के ऊपर ना फील कर देता है ताकि कोई भी जो उसके जो इनहेरिटेंस वाला बंदा होगा ना वो इसके आगे ना बढ़ पाए कभी भी। और जो दुनिया के जो बाकी लोग हैं ना वो ना डिवाइन मास्टर रिलम लेवल के ऊपर जा सकते हैं, मगर जो यूनिची है वो कभी भी नहीं जा सकता क्योंकि जो डिवाइन फॉवरिन रिलम लेवल है ना वो ना डिवाइन मास्टर रिलम लेवल से पीछे आता है। लेकिन डिवाइन फॉवरिन रिलम लेवल की पावर ही इतनी ज्यादा होती है यूनिची के पास कि ना वो डिवाइन मास्टर रिलम लेवल की पीक के वॉरियर को भी आराम से मार देता है। जब यूनिची ड्रैगन गॉड एम्परर से फाइट करता है तब जो यूनिची का जो लेवल होता है वो होता है फॉवरिन प्रोफाउंड रिलम लेवल पर, लेकिन जो यूनिची होता है वो ना ड्रैगन गॉड एम्परर को ना आराम से मार देता है, यहाँ तक कि यूनिची एक मूव भी नहीं चलता और ड्रैगन गॉड एम्परर को आराम से अपनी एक उंगली से ही मार देता है। और जो ड्रैगन गॉड एम्परर होता है वो इस टाइम पूरे के पूरे प्राइमर के ऑफ की पीक पे होता है, उसका जो लेवल होता है वो डिवाइन मास्टर रिलम लेवल जो होता है उसकी भी पीक के भी पीक पे होता है। और जो यूनिची होता है वो उसको फिर अपनी एक उंगली से ही पकड़ के मार डालता है। तो अब आप लोग खुद समझो यहाँ पर जो यूनिची का जो लेवल है वो कई गुना ज्यादा है ड्रैगन गॉड एम्परर से, और इसी वजह से जो हीरोटिक गॉड होता है वो यूनिची की पावर को फील कर देता है। और जब यूनिची ना ड्रैगन गॉड एम्परर को मारता है ना तब उसका जो लेवल होता है वो अभी अभी फॉवरिंग प्रोफाउंड रिलम लेवल पे आया होता है, यानी यूनिची ना फॉवरिंग प्रोफाउंड रिलम लेवल स्टार 1 पे होता है। अगर यूनिची ना डिवाइन मास्टर रिलम लेवल के ऊपर होता ना तब जो यूनिची की जो पावर लेवल होती वो हाफ गॉड के बराबर होती, और इसी वजह से जो हीरोटिक गॉड होता है वो यूनिची की पावर लेवल फील कर देता है क्योंकि हीरोटिक गॉड नहीं चाहता था कि जो उसकी इनहेरिटेंस जो बंदा लेगा ना आगे जाकर अगर उसका दिमाग खराब हो गया और वो इवल बन गया तो वो कत्लेआम कर देगा। इस वजह से ना जो हीरोटिक गॉड होता है वो ना यूनिची की जो पावर लेवल होती है उसको ना फॉवरिंग प्रोफाउंड रिलम लेवल तक की फील कर देता है पकड़ के। लेकिन इसके बाद भी जो यूनिची का जो अफल पावर लेवल होता है ना यानी जो फाइटिंग पावर लेवल होता है वो हाफ गॉड रिलम लेवल पे होता है, और ये पावर लेवल काफी है कि पूरे के पूरा यानी जो गॉड रिलम है ना उसको डिस्ट्रॉय करके रख दे एक ही चुटकी में। लेकिन जो यूनिची है ना वो आगे जाके अपने ऊपर से फील हटा लेता है क्योंकि जो यूनिची होता है वो बीफ ऑफ नथिंगनेस में जाता है और वहां पर ना यूनिची को ना वो वाला फीड मिल जाता है जो हीरोटिक गॉड ने फेंका था यानी अर्थ फीड। और जैसे ही वो फीड यूनिची खा लेता है ना उसके बाद जो यूनिची का जो लेवल होता है ना जो फील हुआ पड़ा होता है अपने आप ओपन हो जाता है और जो यूनिची होता है वो आगे भी अब कल्टीवेशन कर सकता है। और यूनिची जब फीड को खाता है तब यूनिची ना पहली बार हीरोटिक गॉड को अपने सामने देखता है और हीरोटिक गॉड भी यूनिची को देख रहा होता है उस वक्त। और वहीं पर ना जो हीरोटिक गॉड होता है वो ना यूनिची के साथ ना थोड़ी बहुत बात भी करता है और हीरोटिक गॉड पहले अपनी वाइफ के बारे में पूछता है कि उसकी वाइफ प्राइमर के ऑफ में आई थी तो, और वो ये भी पूछता है उसकी वाइफ का हाल क्या है, क्या वो जख्मी है, क्या वो बीमार है। लेकिन जो यूनिची होता है वो बता देता है, कहता है जब तुम्हारी वाइफ पहली बार प्राइमर के ऑफ के अंदर आई थी तो उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा निशान थे और वो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। कहते प्राइमर के ऑफ के बाहर के माहौल की वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ये उनकी जो इवल गॉड होता है उसको और भी ज्यादा तकलीफ होने लग जाती है और उसको लगता है कि सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो अपनी वाइफ का भी सही से ख्याल नहीं रख पाया। और उस वक्त ना जो इवल गॉड होता है वो पहली बार ना अपनी बेटियों से भी मिलता है जो यूनिची के साथ रह रही होती है, लेकिन जो इवल गॉड होता है उसकी जो स्पिरिट होती है वो गायब हो जाती है क्योंकि इवल गॉड कब का मर चुका होता है। अब मैं ना आप लोगों ने इवल गॉड के भी कारनामों के बारे में बताता हूँ। ये दिखने में तो बहुत ही ज्यादा शरीफ है मगर ये भी इतना ज्यादा शरीफ नहीं है। इवल गॉड भी इससे पहले ना एक लीफो को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था और वो लीफो को हमेशा प्रपोज करने की कोशिश करता था, मगर जो लीफ होती वो हमेशा उसको रिजेक्ट कर देती थी। और इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद ना जो इवल गॉड था फिर जाके वो अपनी जो वाइफ है ना जीरो यान, उसका फल नाम जीरो यान है इवल गॉड की वाइफ का, तो उससे जाके मिलता है और इससे जब इवल गॉड मिलता है तो इवल गॉड को इसके साथ प्यार हो जाता है। लेकिन लीफ वो इसके साथ कभी भी प्यार नहीं करती थी और कभी भी इवल गॉड के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन जब इवल गॉड की स्पीड ना यूनिची से फेस टू फेस मिलती है तब ना यूनिची के साथ ना लीफ वो भी खड़ी होती है। यहाँ पर ना जो इवल गॉड होता है उसको थोड़ी सी जेलसी भी महसूस होती है क्योंकि वो लीफो के पीछे कई लाखों सालों से भाग रहा था मगर लीफो ने आज तक उसको भाव भी नहीं दिया था। मगर इस टाइम में जो लीफ होते हैं वो यूनिची के साथ बाजू से बाजू लगाई खड़ी होती है। इवल गॉड को पता लग जाता है ये जो लीफ है इसको भी यूनिची लेकर जाएगा और उस वक्त ना जो इवल गॉड होता है वो हंसने भी लग जाता है वो से। लेकिन इवल गॉड को ना इस बात पर कोई भी दुख नहीं होता था क्योंकि जो इवल गॉड था वो अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। तो दोस्तों इस वीडियो में ना मैंने आप लोगों को इवल गॉड के बारे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल दे दी है। दोस्तों अगर आप लोग ना एनिमेशंस भी देखते हो ना, अगर आप लोग भी उसकी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो उसको मैं अपने सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक बहुत ही ज्यादा कमाल की सीरीज से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें ना मैंने एक स्टेप ब्रदर और एक सिस्टर की स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें जो उसकी जो सिस्टर होती है वो हमेशा अपने कमरे में बंद रहती है और उसका जो भाई होता है वो उसको हमेशा कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। मगर उसकी जो स्टेप सिस्टर होती है वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी दोनों के जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग वो सीरीज देखना चाहते हो ना तो उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।